complete crash course on artificial intelligence, the ultimate AI guide। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको OIT for AI में। अगर आप AI के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, AI को गहराई से समझना चाहते हैं या इसे अपनी लाइफ और करियर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इसका मतलब ये है कि आप AI को लेकर उत्सुक हैं, इसे समझना चाहते हैं और शायद इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई करने का तरीका भी ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो में हम AI से जुड़े हर पहलू को कवर करेंगे। AI क्या है? इसे कैसे सीखें? इसमें करियर के क्या अवसर हैं? और इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? इस कोर्स को पूरा करने का फायदा क्या है? इस क्रैश कोर्स को पूरा करने के बाद आपको AI का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का नॉलेज मिलेगा। AI में जॉब पाने के लिए जरूरी स्किल्स और प्रोजेक्ट्स का आइडिया मिलेगा। AI को रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसकी समझ मिलेगी। आपके करियर और बिजनेस के लिए AI कितना उपयोगी हो सकता है, यह स्पष्ट होगा। AI एक नई तकनीकी क्रांति। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हर युग में कुछ न कुछ नया आता है। अगर इतिहास पर नजर डालें, तो भारत में 1950 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आया था, जिसने कृषि उत्पादन को बदल कर रख दिया। उस समय दो तरह के किसान थे। एक पहला ग्रुप, जिसने बिना ज्यादा सोचे समझे नई तकनीकों को अपनाया, लेकिन गलत तरीके से लागू करने के कारण अच्छे नतीजे नहीं मिले। दूसरा ग्रुप, जिसने पहले गहराई से समझा, नई तकनीकों को अपनाने से पहले अपने खेत और मिट्टी की जांच की, फिर सही रणनीति अपनाई। नतीजा, उनकी फसल ज्यादा फली, आई और जॉब मार्केट। आज जब हम AI के नए युग में कदम रख चुके हैं, तो दो तरह के विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक पहला ग्रुप, जो मानता है कि AI उनकी जॉब ले लेगा और इसे एक खतरे के रूप में देखता है। दूसरा ग्रुप, जो मानता है कि AI को समझकर और इसे सही तरीके से अपनाकर वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस ग्रुप में हैं। AI सीखने की जरूरत क्यों है? आज के दौर में AI को सीखना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है। अगर आप टेक्नोलॉजी के इस बदलाव के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे, तो पीछे छूट सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि AI से जुड़ी इतनी सारी जानकारियां उपलब्ध हैं कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। AI क्यों सीखना चाहिए? कैसे सीखना चाहिए? किन स्किल्स की जरूरत है? कौन से प्रोजेक्ट्स करने चाहिए? इत्यादि इत्यादि। इसलिए यह कोर्स आपके लिए है। इसमें हम आपको AI की पूरी यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक। इस कोर्स में आप सीखेंगे AI क्या है और यह कैसे काम करता है, AI के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग, AI में करियर और जॉब के अवसर, AI के लिए जरूरी स्किल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, AI प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, AI को अपनी लाइफ और करियर में कैसे लागू करें। आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में करियर बनाने के लिए पूरी गाइडेंस देंगे। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप जान पाएंगे कि AI की दुनिया में नौकरी पाने के लिए किन किन स्किल्स की जरूरत होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज महत्वपूर्ण है और किन सेक्टर्स में AI का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। AI की प्रमुख टेक्नोलॉजीज। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण सब टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिनका समझना बहुत जरूरी है। जैसे मशीन लर्निंग यानी ML, डेटा से सीखकर खुद को बेहतर करने की तकनीक, डीप लर्निंग यानी DL, न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके निर्णय लेना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, टेक्स्ट और वॉइस को समझने की तकनीक, कंप्यूटर विजन इमेज और वीडियो से जानकारी निकालने की तकनीक, एजेंटिक AI स्वायत्त निर्णय लेने वाली AI, जनरेटिव AI कंटेंट और डेटा क्रिएट करने की AI,
डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स, डेटा को वर्गीकृत करने की तकनीक। एआई सीखने के लिए सही तरीका क्या है? अगर आप एआई में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सही तरीके से इसे सीखना होगा। इसके लिए 3 मुख्य स्टेप्स अपनाने होंगे। बेसिक से शुरुआत करें। प्रोग्रामिंग, पाइथन सीखें। गणितीय कॉन्सेप्ट्स, लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स मजबूत करें। डेटा साइंस की मूल बातें समझें। 2, उन्नत स्तर पर जाएं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के एल्गोरिदम को समझें। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी फ्रेमवर्क्स का ज्ञान प्राप्त करें। एनएलपी, कंप्यूटर विजन जैसी विशेष एआई फील्ड्स पर फोकस करें। 3, प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लें। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम करें। हैकाथॉन और एआई कंपटीशंस में भाग लें। एआई स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई करें। एआई से पैसे कमाने के तरीके। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसे बनाने वालों से ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो उस टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करते हैं। जैसे कि इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका ने किया था, लेकिन उससे ज्यादा कमाई गूगल, अमेज़न, फेसबुक जैसी कंपनियों ने की। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार कार्ल वॉन लिंडे ने किया था, लेकिन उससे ज्यादा मुनाफा आइसक्रीम और बेवरेज कंपनियों ने कमाया। आई टेक्नोलॉजी को ओपन एआई, मेटा, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां विकसित कर रही हैं, लेकिन इससे ज्यादा पैसा वे कंपनियां कमा रही हैं जो एआई को अपने बिजनेस में लागू कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि एआई में करियर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद एक एआई मॉडल बनाएं, बल्कि अगर आप इसे सही तरीके से उपयोग करना जानते हैं तो आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जॉब्स और करियर ऑप्शंस। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, ये कंपनियां एआई मॉडल्स और चिप्स बनाती हैं, जैसे पनाई, चैटजीपीटी, गूगल डीप माइंड, एंट्रोपिक, माइक्रोसॉफ्ट एआई, एनवीडिया चिप्स बनाने में अग्रणी एआई को यूज करने वाली कंपनियां। ये कंपनियां एआई का उपयोग करके इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे हेल्थ केयर, 1 मिलीग्राम फार्मीजी, आईबीएम वॉटसन हेल्थ, फाइनेंस, ज़ेरोधा, जेपी मॉर्गन, अपस्टॉक्स, ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मार्केटिंग, हबस्पॉट, सेल्सफोर्स एआई, एआई में हाई डिमांड जॉब प्रोफाइल्स, आई रिसर्च साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड एआई आर्किटेक्ट, एनएलपी इंजीनियर, कंप्यूटर विजन स्पेशलिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर। इनमें करियर कैसे बनाएं? एआई सीखना शुरू करें। कोर्सेज और ऑनलाइन ट्यूटोरियल से शुरुआत करें। प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी स्किल्स सुधारें। ओपन सोर्स में योगदान दें। गिटहब पर कोड शेयर करें। नेटवर्क बनाएं। एआई कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में भाग लें। इंटर्नशिप करें। इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लें और नौकरी के अवसर बढ़ाएं। एआई सीखने के लिए जरूरी टूल्स और रिसोर्सेज: पाइथन, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, एमएल फ्रेमवर्क्स, कैगल, गूगल कोलैब, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स, कोर्सरा, यूडासिटी, EDX, ऑनलाइन कोर्सेज, पेपर्स विद कोड, रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और इंटीग्रेटेड एआई टूल्स। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई न केवल स्टैंडअलोन टूल्स के रूप में उपलब्ध है, बल्कि इसे विभिन्न कंपनियों और प्लेटफॉर्मों में इंटीग्रेट भी किया जा रहा है, जैसे गूगल ग्रुप्स और कई अन्य ऑनलाइन सेवाओं में एआई का इंटीग्रेशन हो चुका है। ये हमें वही प्रोडक्ट्स और सेवाएं दिखाने लगता है जिनकी हमें जरूरत होती है। अब कंपनियां 3 तरह से एआई टूल्स को डेवलप कर रही हैं। स्टैंडअलोन एआई टूल्स, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटेड एआई टूल्स, मौजूदा सॉफ्टवेयर और सिस्टम में एआई का एकीकरण। कस्टमाइज्ड एआई टूल्स, विशेष कंपनियों की जरूरतों के अनुसार बनाए गए एआई समाधान। इस बदलाव का मतलब यह है कि अब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों जैसे ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी पाना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर किसी के पास सही एआई नॉलेज है तो वह इंटीग्रेटेड एआई टूल्स डेवलप करने वाली कंपनियों या कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशंस पर काम करने वाली कंपनियों में भी अवसर पा सकता है। एआई का विकास 75 वर्षों की यात्रा।
आज जो एडवांस एआई हमें दिख रहा है वह अचानक से नहीं बना। इसे विकसित होने में लगभग 75 वर्षों का समय लगा। आइए समझते हैं कि एआई का विकास कैसे हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एआई कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जिसका उद्देश्य ऐसे सिस्टम और मशीनें बनाना है जो मानव जैसी बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रदर्शित कर सकें। ये मशीनें सीख सकती हैं, मशीन लर्निंग, तर्क कर सकती हैं, लॉजिकल रीजनिंग, समस्याओं को हल कर सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाषा को समझ सकती हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, छवियों और ध्वनियों को पहचान सकती हैं, कंप्यूटर विजन स्पीच रिकग्निशन। एआई का शुरुआती दौर 1950। एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने मशीनों की सोचने की क्षमता पर चर्चा की। 1956 जॉन मैकार्थी ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का उपयोग किया और इसे एक स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया। 1960 से 1970 शुरुआती एआई प्रोग्राम्स जैसे एलाइजा, चैटबॉट और शेकी रोबोट विकसित किए गए। एआई में गिरावट और पुनरुत्थान 1970 टू 1990। 1970 से 80 रिसर्च में रुचि कम हो गई क्योंकि हार्डवेयर सीमित था और फंडिंग में कटौती हो गई। इसे एआई विंटर कहा गया। 1990 के बाद मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों के साथ एआई ने फिर से गति पकड़ी। आधुनिक एआई 2000 वर्तमान 2000 के बाद एआई पावर्ड सिस्टम जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, चैट जीपीटी ने बाजार में धूम मचाई। 2020 से 25 एआई अब ऑटोमेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंस और लगभग हर इंडस्ट्री में इंटीग्रेट हो चुका है। भविष्य में एआई और जॉब्स। अगर हम एआई की सही समझ रखते हैं तो ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के अलावा अन्य टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स में भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। स्टैंडअलोन एआई टूल्स पर काम करने वाली कंपनियां, इंटीग्रेटेड एआई सॉल्यूशंस प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म, कस्टम एआई टूल्स बनाने वाले स्टार्टअप्स। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तेजी से विकसित हो रहा है और अब हम ऐसे मॉडलों की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल डेटा को समझते हैं बल्कि निर्णय भी ले सकते हैं। हाइब्रिड एआई मॉडल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है जिसमें जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई दोनों शामिल होते हैं। एआई का स्ट्रक्चर। आधारभूत समझ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें कई स्तर और उपशाखाएं होती हैं। मशीन लर्निंग यानी एमएल, मशीन लर्निंग एआई का एक उपभाग है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए निर्णय लेने में मदद करता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, लेबल किए गए डेटा से सीखना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, बिना लेबल वाले डेटा से पैटर्न समझना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अनुभव से सीखकर सही निर्णय लेना। डीप लर्निंग, यह मशीन लर्निंग का एक एडवांस रूप है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग किया जाता है। डीप लर्निंग का उपयोग फेस रिकग्निशन, भाषा समझने और स्वायत्त निर्णय लेने वाले सिस्टम में किया जाता है। कंप्यूटर विजन और एनएलपी। कंप्यूटर विजन, छवियों और वीडियो को पहचानने और समझने की क्षमता। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, भाषा को समझने और जवाब देने की क्षमता, जैसे कि चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट। जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई ऐसे मॉडल होते हैं जो नए डेटा और कंटेंट बना सकते हैं। उदाहरण GPT-4, जेमिनी टेक्स्ट जनरेशन, डाल-आई, मिडजॉर्नी इमेज जनरेशन, रनवे ML, पिका लैब्स वीडियो जनरेशन। एजेंटिक एआई। एजेंटिक एआई सिस्टम ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से प्लान, एग्जीक्यूट और मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे स्वायत्त ड्राइविंग कारें, रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन सिस्टम। हाइब्रिड एआई मॉडल, दोनों का मेल। हाइब्रिड एआई वह मॉडल है जिसमें जनरेटिव और एजेंटिक क्षमताएं एक साथ मिलती हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार,
इमेज प्रोसेसिंग, निर्णय लेने की क्षमता। स्मार्ट चैटबॉट्स, एनएलपी ऑटोमेशन, आई असिस्टेंट्स, जानकारी जनरेट करना, निर्णय लेना। हाइब्रिड एआई का डेवलपमेंट। अगर आप एक हाइब्रिड एआई मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित तकनीकों पर ध्यान देना होगा। LLM एजेंटिक फ्रेमवर्क्स, ट्रांसफार्मर मॉडल्स, GPT, BRT, T5, ऑटोमेटेड एजेंट्स, OntoGPT, बेबी AGI, कस्टम डेटा ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। इस वीडियो हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को डिटेल में समझेंगे। खासकर हम सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच के अंतर को देखेंगे और समझेंगे कि इनका उपयोग कहां और कैसे किया जाता है। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की एक शाखा है, जहां कंप्यूटर बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के खुद से डेटा के आधार पर सीखने की क्षमता विकसित करता है। मशीन लर्निंग को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. सुपरवाइज्ड लर्निंग, 2. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, 3. रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम इन तीनों को विस्तार से समझेंगे। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें पहले से लेबल किए गए डेटा का उपयोग करना होता है, यानी डेटा पहले से क्लासिफाइड होता है और मशीन को सिखाया जाता है कि उसे किस तरह से उस डेटा को पहचानना है, कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक मशीन को फल पहचानना सिखा रहे हैं तो हम उसे पहले एप्पल, अराता, बनाना और ऑरेंज के बारे में बताते हैं और उनके फीचर्स, रंग, आकार, स्वाद समझाते हैं। जब वह नया डेटा देखता है तो वह अपने सीखे हुए पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाता है कि यह कौन सा फल है। मुख्य उपयोग: क्लासिफिकेशन जैसे ईमेल, स्पैम डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज रिकॉग्निशन, रिग्रेशन जैसे स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, हाउस प्राइस फोरकास्टिंग। फेमस एल्गोरिथम्स: लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी SVM, न्यूरल नेटवर्क। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? इसमें हमें बिना किसी लेबल के कच्चा डेटा, रॉ डेटा दिया जाता है और मशीन को यह खुद से समझना होता है कि इसमें कौन कौन से पैटर्न हैं, कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक मशीन को कई सब्जियों की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन यह न बताएं कि कौन सी ब्रिंजल, बैंगन है और कौन सी कैप्सिकम, शिमला मिर्च है, तो मशीन अपने एल्गोरिदम से खुद पैटर्न पहचान कर ग्रुप बना लेगी। ये प्रोसेस क्लस्टरिंग कहलाता है। मुख्य उपयोग: क्लस्टरिंग जैसे मार्केट सेगमेंटेशन, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, एसोसिएशन जैसे शॉपिंग बिहेवियर एनालिसिस। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। फेमस एल्गोरिदम्स: K मीन्स क्लस्टरिंग, हायरार्किकल क्लस्टरिंग, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग वह तकनीक है जिसमें एक एजेंट अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है और रिवॉर्ड, इनाम और पनिशमेंट, सजा के आधार पर सीखता है। कैसे काम करता है? उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वह बार बार गिरता है लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है। अगर कोई कार खुद से चलनी सीख रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो उसे यह सिखाया जाता है कि कैसे ट्रैफिक लाइट, पैदल यात्री और अन्य कारों को पहचाना जाए और सही निर्णय लिया जाए। मुख्य उपयोग: रोबोटिक्स जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग कारें, टेस्ला, वेमो। गेम्स जैसे AlphaGo, चेस AI, फाइनेंस, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑटोमेशन। फेमस एल्गोरिदम्स: क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क्स यानी DQN, पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है जो न्यूरल नेटवर्क्स पर आधारित होता है। यह इंसानी दिमाग की तरह सीखने की क्षमता विकसित करता है। कैसे काम करता है? इसमें न्यूरल नेटवर्क्स कई लेयर्स में डाटा प्रोसेस करते हैं और पैटर्न को समझते हैं। जैसे एक डीप लर्निंग मॉडल अगर कई हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देखे तो यह खुद से कैट पहचानना सीख सकता है। मुख्य उपयोग: इमेज और वॉइस रिकॉग्निशन जैसे फेस ID, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट्स, गूगल ट्रांसलेट। फेमस एल्गोरिदम्स: कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स,
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर्स, जीपीट, बर्ट। अभी हम डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स को विस्तार से समझेंगे। डीप लर्निंग एक अत्याधुनिक तकनीक है जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से प्रेरित है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है। मानव मस्तिष्क और न्यूरॉन्स का कार्य। मानव मस्तिष्क में अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और जानकारी को प्रोसेस करते हैं। न्यूरॉन्स मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बंटे होते हैं। एक डेंड्राइट, यह जानकारी को रिसीव करने का काम करता है। 2 सेल बॉडी, यह जानकारी को प्रोसेस करता है। 3 एक्सॉन, यह प्रोसेस की गई जानकारी को आगे भेजता है। जब भी हम कोई वस्तु देखते हैं या महसूस करते हैं तो न्यूरॉन्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और मस्तिष्क को सिग्नल भेजते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम गर्म पानी का गिलास छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। यह सब न्यूरॉन्स द्वारा भेजे गए सिग्नल की वजह से होता है। डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है? डीप लर्निंग में भी ठीक इसी तरह न्यूरल नेटवर्क काम करता है। इसमें 3 मुख्य लेयर्स होती हैं। इनपुट लेयर, यह डेटा को प्राप्त करती है। हिडन लेयर्स, यह डेटा को प्रोसेस करती हैं। ये कई हो सकती हैं और प्रत्येक लेयर अलग अलग स्तर पर डेटा को समझती है। आउटपुट लेयर, यह अंतिम निर्णय देती है। इमेज क्लासिफिकेशन का उदाहरण, मान लीजिए कि हमें किसी तस्वीर में यह पहचानना है कि वह पांडा की तस्वीर है या नहीं। इनपुट लेयर तस्वीर को रिसीव करेगी। हिडन लेयर्स उस तस्वीर के विभिन्न पहलुओं जैसे आंखें, नाक, कान, रंग आदि की पहचान करेंगी। प्रत्येक हिडन लेयर एक अलग फीचर को प्रोसेस करके डेटा को अगली लेयर में भेजेगी। अंत में आउटपुट लेयर यह तय करेगी कि तस्वीर में पांडा है या नहीं। ठीक इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो डेटा को पहचानने के लिए काम करता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में अंतर। डीप लर्निंग का उपयोग कहां-कहां होता है? फेस रिकॉग्निशन स्मार्टफोन अनलॉक करने, सुरक्षा कैमरा सिस्टम में, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, स्वायत्त वाहन यानी ऑटोनोमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कारें, मेडिकल डायग्नोसिस, बीमारी का पता लगाने में, चैटबॉट्स, ग्राहक सहायता सेवाओं में। एआई का बेसिक फंडामेंटल, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन और बस आज की डिजिटल दुनिया में डेटा ही सब कुछ है। हर चीज डेटा में तब्दील हो रही है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या वीडियो। इसे सही तरीके से प्रोसेस करने और उपयोग करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और यही वजह है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। इस वीडियो में हम डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी, कंप्यूटर विजन यानी सीवी और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम को डिटेल में समझेंगे। अगर आप एआई में करियर बनाना चाहते हैं या इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक 1 शॉट गाइड साबित होगा। डीप लर्निंग, मशीन को सोचने और समझने की ताकत। फीचर एक्सट्रैक्शन, मैनुअल बनाम ऑटोमेटिक। मशीन लर्निंग में फीचर एक्सट्रैक्शन मैन्युअल होता है, यानी किसी डेटा से जरूरी पैटर्न्स निकालने के लिए एक्सपर्ट्स को खुद मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन डीप लर्निंग इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती है। क्यों? क्योंकि डीप लर्निंग में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN जैसे एडवांस एल्गोरिदम होते हैं जो डेटा के पैटर्न्स को खुद पहचानना और सीखना शुरू कर देते हैं। डीप लर्निंग क्यों जरूरी है? आज डेटा केवल नंबर और टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। हमारी आवाज स्पीच डेटा, हमारी तस्वीरें इमेज डेटा, हमारे वीडियो डेटा। डीप लर्निंग इन सभी को समझ सकता है और बेस्ट इंसाइट्स निकाल सकता है जो पारंपरिक मशीन लर्निंग से संभव नहीं था। डीप लर्निंग सीखने के लिए जरूरी टॉपिक्स। अगर आप एआई और डीप लर्निंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक्स जरूर सीखने चाहिए। न्यूरल नेटवर्क्स, बैक प्रोपिगेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस, CNN यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, LSTMS यानी लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी,
GNs यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP, मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज सिखाना। NLP क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP कंप्यूटर को इंसानी भाषा समझने, इंटरप्रेट करने और जनरेट करने की क्षमता देता है। NLP के एप्लीकेशंस, चैटबॉट्स जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, सिरी, एलेक्सा, सेंटीमेंट एनालिसिस, सोशल मीडिया पोस्ट और रिव्यूज की भावनाएं समझने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेट जैसे टूल्स, स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सिरी, टेक्स्ट समराइजेशन, आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स को छोटा करके समझाना। NLP का डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक यूनिस 160 से यूनिसोनोबोय हैंडक्राफ्टेड रूल्स और डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच, 2 यूनिसोनोबोय से 2010 हिडन मार्कोव मॉडल सपोर्ट, वेक्टर मशीन्स मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर विजन, मशीन की आंखें 3 2015 के बाद, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मर्स, GPT, बर्ड, लमा, NLP सीखने के लिए जरूरी टॉपिक्स, टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, पार्ट ऑन स्पीच टैगिंग, वर्ड टू वेक्टर, सीक्वेंस टू सीक्वेंस। कंप्यूटर विजन क्या है? कंप्यूटर विजन AI की वह ब्रांच है जो इमेज और वीडियो डेटा को प्रोसेस और समझने में सक्षम बनाती है। कंप्यूटर विजन का उपयोग कहाँ होता है? फेस रिकॉग्निशन, फेस ID अनलॉकिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला और वेमो, मेडिकल इमेजिंग, एक्सरे और MRI स्कैन को पढ़ना, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिक्योरिटी कैमरा में थ्रेट डिटेक्शन। कंप्यूटर विजन में डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक यूनिस 160 से 80, बेसिक इमेज प्रोसेसिंग, 2 यूनिस 190 से 2010, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स CNN का विकास 3 2012 के बाद, डीप लर्निंग बूम, रेसनेट, पायोलो, विजन ट्रांसफॉर्मर्स, CV सीखने के लिए जरूरी टॉपिक्स, इमेज प्रोसेसिंग, CNN यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, GNNs यानी जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड विजन मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs, का भविष्य LLIM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वे AI सिस्टम हैं जो भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा से ट्रेन किए जाते हैं और ह्यूमन जैसी भाषा जनरेट कर सकते हैं। LLM के प्रमुख उदाहरण चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, गिटहब कोपायलट। LLMs बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? एक बड़े डेटा सेट्स, विकिपीडिया, कॉमन क्रॉल, रेडिट, स्टैक ओवरफ्लो, 2 ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स, GPT, BERT, T5, 3 पावरफुल हार्डवेयर, NVIDIA GPUs, Google TPUs, 4 एडवांस एल्गोरिदम्स, बैक प्रोपेगेशन, ग्रेडियंट डिसेंट। आप AI में क्या सीखना चाहते हैं? इस वीडियो में हमने AI की 4 प्रमुख ब्रांचेस को डिटेल में समझा। डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, कंप्यूटर विजन, CV, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, LLMs। अब आप बताइए आपको किस टॉपिक पर गहराई से सीखना है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP या कंप्यूटर विजन? कमेंट में बताइए ताकि हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।